हे भगवान, रास्ते में एक्सीडेंट। ग्रैंड ग्रैंड वेलकम। ओहो, हेलो बर्डीज, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज प्राणिका जा रही है अपनी नानी के घर पोंटा। तो मैं पीछे से ब्लॉग बना रही हूँ। इसके ताऊ और ताई आगे से चले हुए हैं। इसके ताई ने उठाया हुआ है प्राणिका को और ताऊ हमारा सामान लेकर हमें गाड़ी के पास छोड़ रहे हैं। इसके पापा हमें बकरा से पिकअप करेंगे और हमारे लिए गांव के जो जहाँ पर स्टेशन है गांव के साथ में ही, वहाँ के लिए गाड़ी भेज रखी है। हमें वो मिलेगी बकरास में। हम गाड़ी के पास पहुँच गए। अब यहाँ से प्राणिका के ताऊ और ताई हमें बाय बाय कह के जाएंगे वापस और हमारा सामान रख देंगे। ताऊ अच्छे से गाड़ी में, प्राणिका को ताई मेरे पास दे देंगे, खुद चले जाएंगे वापस। बाय बाय प्राणिका के ताऊ ताई। हम यहाँ से चल पड़े। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने गांव का सुंदर सा नज़ारा। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है ना, हरा भरा लग रहा है। हम यहाँ से चल पड़े। अब हम पहुँच गए हैं बकरास। वहाँ पे इनका स्टेशन है, ये हमें वहाँ से पिकअप करेंगे। लो जी, यहाँ से हम बैठे दूसरी गाड़ी में। ये हमारे लिए दूसरी गाड़ी का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये गाड़ी यहीं तक थी। यहाँ से हम चल पड़े बकरास से। अब चले हम पोंटा के सफ़र की तरफ। ये पार को हमारा दूसरा गांव दिख रहा है और हम अपने सफ़र की तरफ, हम अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। ये हमारा गांव दिख रहा था और अब हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओ भाई, रास्ते में तो हर जगह जिसको बोलते हैं तबाही ही तबाही मची हुई है। सारी जगह गिरा हुआ है। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? ये एक्सीडेंट हो गया है सामने एक गाड़ी का, एक बुलेट के साथ। बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। हम यहाँ पे रुके। इस ऊपर को देखो कितना ज़्यादा वहाँ पे गिरा हुआ है, जो तबाही हुई है बारिश की वजह से। ऊपर से एनएच का काम भी लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है लोगों को आने जाने में। और इतनी बारिश भी हो रही है। हम यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है, हमें बाद में पता चला कि ये हमारे रिलेटिव है, तो हम वहीं पे रुक गए। तो जो हमारे साथ भैया थे जिनकी गाड़ी थी और मेरे पति, इन दोनों ने उनकी हेल्प करी। उनकी थोड़ी बहुत गाड़ी ठीक करवाने में, जो भी उनकी गाड़ी की प्रॉब्लम थी वो ठीक करवाने में उनकी हेल्प करी। और फिर उसके बाद जो हमारे रिलेटिव थे, हम उनसे मिले और हम चल पड़े फिर अपने पोंटा की तरफ। रास्ते में देख सकते हैं आप, सड़कों में कितना पानी भर गया है। तबाही तो होनी ही होनी है। फिर तबाही का होना तो तय है जब इतना ज़्यादा पानी भर गया है। ऊपर से रोड की कटिंग भी हो रही है, तो जिसको बोल सकते हैं आर पार की जगह, एक तरफ से कहा जाए तो नाजुक जगह है, क्योंकि अभी काम भी चला हुआ है एनएच का और फिर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई। लो जी, हम पहुंच गए हैं नानी के घर। प्राणिका को पकड़ा है प्राणी के पापा ने। अब हम यहाँ से उतरेंगे इसी ब्लॉगिंग की शूट के साथ। बाय बाय कर रहे हैं इन भैया को। ओहो, जब तक मैं गाड़ी से उतर कर ऊपर आई, प्राणिका का तो छोटा मोटा वेलकम हो गया था पहाड़ी तरीके से। यहाँ पर हमारे आटा वगैरह, हमारे पहाड़ में जब भी जो बांझिटू होता है, बेटा बेटी जो भी होता है, उसको पहली बार ले जाते हैं तो आटा वगैरह रखते हैं देवता के लिए, कि देवता इसकी रक्षा करना और जब तक ये हमारे घर में रहेगा। लो जिसके नाना नानी बैठ गए हैं इसके चारों तरफ, क्योंकि इनको इसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ओ भाई साहब, इन्होंने तो बड़ा ही, जिसको बोलते हैं शहरी तरीके से हमारे लिए वेलकम का इंतज़ाम किया है। ये क्या, ओ भाई क्या ज़माना आ गया है। जो जवाई है वो अपने ससुराल मिठाई ना लाकर टमाटर ले आए हैं। इसमें प्राणिका ने कर दी थी पोटी, तो पोटी उसकी साफ़ करवा कर, उसको फ्रेश करवा के यहाँ पे उसकी नानी ने एक वाइट वाले कपड़े पे उसके लक्ष्मी माता की तरह चरणों से छाप लगवाई, क्योंकि ये वाली छाप वो अपने पास संभाल कर रखना चाहते हैं। इसका एक टुकड़ा मैं अपने पास संभाल कर रखूँगी और क्या पता मैं दोनों ही ले आऊँ, क्योंकि मुझे इसकी फ्रेम बनवानी है। तो इसकी नानी, दोनों नानी ने, छोटे नानी और बड़े नानी ने लगवाए सिंदूर से हैंकी पे, वाइट से कपड़े पे हैंकी था ये। इसके चरणों की छाप बंदी चुपचाप से देख रही। मैं सोचूं इसके सुजल मामू, रमन मामू, निखिल मामू कहाँ हैं, पर बाद में पता चला वो तो किसी ग्रैंड वेलकम की तैयारी में लगे हुए हैं। हम गए उस कमरे में चुपके से। ये देखो जी, सुजल मामू ने क्या किया है।
किट्टू मासी भी वापस आ गई थी इसकी डेकोरेशन करने के लिए। पहाड़ी तरीके से पूरी डेकोरेशन की हुई है, अलग अलग कपड़े से वेलकम लिखा है और छोटा सा केक लाया है अपनी बांजी के लिए। तो हम भी इस डेकोरेशन को देखकर खुश हो गए थे। मैं और प्राणिका चले गए फिर केक की कटिंग करने। तब तक प्राणिका के नानी ने इसे नहला धुलाकर फ्रेश कर दिया था, दूसरे कपड़े पहना दिए थे, बंदी चकाचक लग रही थी और वेलकम केक भी बहुत सुंदर लग रहा था। लो जी, क्या था, मैं और प्राणिका भी बैठ गए। प्राणिका गौर से इस केक को देख रही थी कि ये क्या तामझाम कर रहे हैं, जो मामू ने तामझाम कर रखा है। और हमने कैंडल को बुझाया। मैंने प्राणिका को अच्छे से गोदी में पकड़ रखा था क्योंकि ये हो सकता है पार झपट जाए। वैसे इतनी बड़ी नहीं है, ये छोटी है, अभी 3 महीने की है, लेकिन फिर भी बच्चों का पता नहीं रहता, ये गिर जाए। अभी अपनी गर्दन तो ये अच्छे से रख लेती है, पर फिर भी गिरने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। हम दोनों ने बुझाया कैंडल, नहीं सिर्फ मैंने, और केक को काटा। इसके सुजल मामू ने तो बड़ा तामझाम कर रखा था, लाइट भी बुझा रखी थी और फिर मेरा मजाक भी उड़ा रहे थे। दादी दीदी आप तो बहुत मोटे हो गए हो, बिल्कुल आंटी के जैसे लग रहे हो। अरे इनको क्या पता कि क्या होता है आंटी तो बन ही जाते हैं डिलीवरी के बाद। लो मैं कैंडल निकाल रही थी और इसके हैंडू को पकड़कर मैंने केक कटिंग करी। और इसके तो ये खा नहीं सकती तो इसके गाल में लगाया, थोड़ा सा मैंने खाया। उसके बाद ये रोना शुरू कर रही थी क्योंकि परेशान हो रही थी। तो फिर उसके बाद हम आए वहाँ से बाहर और इनको बोला कि तुम लोग केक कट वगैरह करके हमें सर्व कर दो। आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे समाप्त होता है। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।